जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की स्थापना व पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कई लोग 1, 3, 5, 7 या 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं। आप कितने भी दिन की स्थापना कर रहे हो, स्थापना की विधि व पूजा विधि यही रहेगी। तो आइए पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा देंगे। आप चाहे तो इस तरह अच्छे से मंडप भी बना सकते हैं। अब हमें सबसे पहले अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, ये मैंने घर पर ही गणेश जी बनाए हैं। कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। आप भी इको फ्रेंडली गणपति जी ही लेकर आएं, जिससे आप घर पर बहुत ही आसानी से विसर्जन कर सके। अक्षत का आसन लगाया है, उस पर गणपति जी को विराजमान कर देंगे। जितने भी दिन तक आप पूजा कर रहे हैं, गणपति जी को हमें हिलाना नहीं है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी के राइट हैंड की तरफ हम थोड़े से चावल रख देंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना ले या फिर ऐसे ही चावल रख कर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। कलश के कंठ में मैंने कलावा बांध दिया है और स्वास्तिक बना दिया है। तो एक कलश ले लेंगे, उसके अंदर हमें जल भर लेना है और इसके अंदर हल्दी, सुपारी, 1 का सिक्का, इलायची और अक्षत डाल देंगे। उसके बाद आम के 5 पल्लव लेंगे, 5, 7 कितने भी ले सकते हैं आप। आम के पल्लव लेंगे और उसके ऊपर रोली और चंदन का टीका कर लेना है। कलश पर सजा देंगे। उसके बाद एक नारियल लेना है, नारियल पर चंदन और रोली का टीका कर लेंगे। नारियल के ऊपर वस्त्र स्वरूप कलावा लपेट लेना है या फिर आप लाल वस्त्र भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख पूजा करते हैं उनकी तरफ रखते हुए नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो पूर्ण पात्र रखकर नारियल रख सकते हैं। नारियल के भी रोली का टीका कर लेना है। तो इस तरह कलश की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद हमें अक्षत के 3 आसन और लगाने हैं। जो आप डेली घर में गणेश जी की पूजा करते हैं, उन गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। इन्हें मंगल मूर्ति बोला जाता है और छोटे से गणेश जी हमें विराजमान करने ही होते हैं। और गणेश जी के दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान करेंगे। तो सुपारी के रूप में विराजमान कर देंगे। देखिए, सभी को विराजमान कर दिए हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद घी का दिया जला देंगे। अक्षत का आसन देकर घी का दिया प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दिया भी यहाँ पर जला सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे और जो मंगल मूर्ति रखे हुए हैं उनको भी जनेऊ समर्पित करनी है। उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को कलावा समर्पित करना है और दिए के यहाँ पर भी कलावा समर्पित करेंगे। और कलश के कंठ में हमने पहले ही कलावा बांध दिया है और भगवान गणेश को भी हमें वापस कलावा समर्पित करना है। देखिए, जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। एक बार हमें जनेऊ जरूर समर्पित करनी है अगर आप स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद भगवान गणेश को रोली का तिलक करेंगे और चंदन का तिलक करना है। रिद्धि सिद्धि माता को रोली का तिलक करेंगे और कलश के यहाँ पर भी हमें टीका करना है। स्वास्तिक हमने पहले ही बना दिया है और नारियल पर भी हमें टीका करना है और दिए की भी पूजा करेंगे। सभी के तिलक हो जाने के बाद अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को अगर लाल फूल हो तो आप लाल फूल समर्पित करें, नहीं तो कोई भी फूल आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद दूर्वा समर्पित करनी है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप बूंदी के लड्डू का भोग समर्पित कर सकते हैं, मोदक का भोग समर्पित कर सकते हैं, ऋतु फल का भोग समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल हो उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा हो तो आप पंचमेवा का भोग समर्पित करें। आज के दिन गुड़ और नारियल का भोग लगाया जाता है। जब तक आप गणपति की स्थापना की है तो हमें गणपति जी के पास नारियल और गुड़ का भोग वहीं पर रखे रहना है। जब विसर्जन करेंगे तब हमें ये भोग उठाना है। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे, जल समर्पित करना है,
भगवान गणेश को पान का बीड़ा रखना है, यानी मुखवास रखेंगे तो एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर हम मिश्री या पतासा रख दें, लौंग, इलायची और सुपारी रखकर भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। एक जल का लोटा लेंगे और अब गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो आप कथा अवश्य सुने। हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणेश जी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ में जो फूल और अक्षत लिए हैं वो थोड़े से भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। उसके बाद इसी दिए को लेकर बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी दिन आपने गणपति जी को बिठाए हैं, स्थापना की है, आप हमारे घर पर पधारे हैं, यहाँ पर आप विराजमान रहें, मेरी पूजा को सफल बनाएं। इस तरह सुबह पूजा की जाती है और गणपति की स्थापना की जाती है। गुड़ और नारियल हमें नहीं उठाना है। शाम के समय हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। उसके बाद दूसरे दिन हमें ये फूल हैं जो उठा देने हैं। जो दिया है उसको साफ करके वापस दिया प्रज्वलित करना है। तो आप दूसरे दिन वापस जो भी आपने फूल रखे वो उठा ले, दिया रखा है उसको उठा लेना है और अच्छे से चौकी को साफ करके रिद्धि सिद्धि को नहीं हिलाना है, भगवान गणेश को नहीं हिलाना है हमें, और कलश को भी नहीं हटाना है। अच्छे से चौकी साफ कर लेनी है। उसके बाद जल का छींटा देकर रोली और चंदन का टीका करेंगे। कलावा समर्पित करना है, अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करना है और भोग समर्पित करना है। जिस तरह हमने पूजा की है उसी तरह नॉर्मल पूजा करनी है। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित करेंगे और आरती करेंगे। आरती करने के बाद क्षमा याचना करेंगे और भोग प्रसाद सभी में बांट देंगे। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। भगवान गणेश की जय।